जिसका नाम है विकास मैथ्स और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है हमने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे रूट्स निकालते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिनोट करते हैं, और कैसे इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा था, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल था जिसका हमें एरिया दिया हुआ था, और x और y जो उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो हमें एक वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए थे, और कैसे हमने उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो आगे हम दोस्तों आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो ये मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, x² + 4x = 0। ठीक है, तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता है x + 2 का होल स्क्वायर = x² + 4x + 4 आ जाता है। ठीक है, ये हमने कहां से निकाला ये इक्वेशन, क्योंकि हमें बीच में x² दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे x बन जाएगा, और 4x है इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है, ये हमें याद होनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें याद होती जाएगी इस तरीके की इक्वेशन। तो अब क्या है दोस्तों, इसमें x² + 4x + 4 है, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 है नहीं, तो यहाँ पे हमें 4 क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, हम 4 ऐड करेंगे और 4 माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल मेरा इफेक्ट इक्वेशन के ऊपर 0 रहेगा और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, x² + 4x 4 ऐड कर देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं = 0। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है क्या। अब x² + 4x + 4 जो है वो x + 2 का होल स्क्वायर है, माइनस में 4 = 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इजीली। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, x + 2 का होल स्क्वायर है, इसको एज इट इज लेफ्ट साइड में रखेंगे और 4 को जो है वो राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मिल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर फॉर्म में हमें इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, कर सकते हैं क्या। तो x + 2 का अगर मैं होल स्क्वायर का अंडर रूट लेता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, x + 2। ठीक है, और 4 का अंडर रूट लेता हूं तो +-2। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी नंबर का मैं अंडर रूट ले रहा हूं तो हमें प्लस और माइनस दोनों साइन लिखने पड़ेंगे। क्यों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अंडर रूट का मतलब क्या है, सपोज एक नंबर मिला मुझे x, इस x का स्क्वायर करने पे मुझे 4 मिल जाना चाहिए, राइट, यही होता है इसका इंटरप्रिटेशन। तो अगर अब x अगर प्लस में है या -x है, दोनों का स्क्वायर जो है वो मुझे x² ही मिलना है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये +-2 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन इज जब x + 2 = 2 है। ठीक है, और हम इसमें पार्टीशन कर देते हैं ताकि एक साइड हम सॉल्यूशन 1 निकालेंगे, एक साइड सॉल्यूशन 2 निकालेंगे। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, जब x + 2 = -2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए तो x = 0 आ गया। ठीक है, और x को 2 को राइट साइड ले लेंगे तो -2 बन जाएगा, और -2 और -2। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पे। अब -2 और -2 कितना हो गया, -4। ठीक है, क्लियर है क्या। तो x के मुझे दो सॉल्यूशन मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फर्स्ट वन इज x = 0 एंड x = -4। अब देखो, अब हम इसमें हमेशा जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें एक दो एक्स्ट्रा फीचर लेके चलेंगे, जो कि विकास मैथ्स चैनल की खासियत होगी। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं कि हमने दो रूट्स हमें मिल गए हैं, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये रूट सही है या गलत है। तो हमेशा जब भी हम संसार की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन मेरे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई मुझे किसी इक्वेशन का रूट मिला है या मुझे उसका 0 मिला है, तो x की वो वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में रखता हूं तो मुझे नेट रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। तो अगर मैं इन दोनों x की वैल्यू को इक्वेशन में रख देता हूं और अगर मुझे इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे आंसर जो मैंने निकाले हैं, जो रूट्स हमने निकाले हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट, तो अभी देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग सॉल्यूशंस इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बोर्ड के लिए हम ऐसी हेडिंग्स भी डालते जाएंगे, स्टेटमेंट भी लिखते जाएंगे।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताता हूं, इसको हम px मान सकते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। अब मुझे x की वैल्यू 0 पे px की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p ऑफ 0, ठीक है, इक्वल टू x को 0 से रिप्लेस कर देंगे 4 इंटू एक्स, तो x 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो p ऑफ 0 क्या आ गया, 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। सेकंड में क्या करूंगा, p ऑफ -4 निकालूंगा, x की वैल्यू -4 रख देंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4, तो 16 - 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों यहां से क्लियर है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4 दोनों मेरे इस रूट के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है, वेरी नाइस। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, ये आपको खुद से निकालना है और बहुत ही अच्छा मेथड है, और इससे आगे फिर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से ही उसका रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में अगर मैं कहूं तो 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 9 है, इसका मतलब जो इसका स्क्वायर बनेगा वो 3x प्लस p कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट है। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 9x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x इंटू p ऐसा कुछ बनना चाहिए, राइट। मुझे उस p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म कर सकूं, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, जब तो ये वाला टर्म जो है ये माइनस आएगा, करेक्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू p इक्वल टू 15, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो p कितना आ गया 5/2। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर 3x, एक काम करते हैं, 3x माइनस 5/2 को अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 25/4, ठीक है। अब मुझे ये दो टर्म तो दिए हुए हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे क्लियर है, लेकिन मुझे 25/4 इस इक्वेशन में नहीं दिया हुआ, तो अगेन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 25/4, ठीक है, क्लियर है क्या। तो 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 25/4 ऐड करेंगे और माइनस में 25/4 लिखेंगे और प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, क्योंकि ये तो मेरा स्क्वायर है, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा मेरा, 4 एलसीएम आएगा 25। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ -25 और यहाँ पे प्लस में 24, ठीक है, तो ये कितना हो गया -1/4 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइड में, क्लियर है क्या दोस्तों यहाँ तक। अब अगेन हम क्या करते हैं, जब मुझे देखो इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिल गई है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट क्या जाएगा दोस्तों, 3x माइनस 5/2, और 1/4 का अंडर रूट क्या जाएगा 1/2, बट विद ए प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार हम x को 1/2 लेंगे, एक बार हम इसको 1/2 लेंगे और एक बार इसको हम कितना लेंगे, -1/2, राइट साइड जो पार्ट है, ठीक है। तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 और 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करते हैं, उधर ले जाएंगे तो 5 ये 3 हो गया, तो x यहाँ से 1 आ गया, क्लियर है क्या दोस्तों यहाँ तक। और दूसरा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2 विच इज नथिंग बट 4/2 विच इज 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। दोस्तों क्लियर है क्या यहाँ तक। तो मेरा x का एक सॉल्यूशन आ गया 1 और एक आ गया सॉल्यूशन 2/3। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, क्या ये करेक्ट आंसर है। तो हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर ये इक्वेशन को 0 बना रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको px लिख लेंगे, px इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 6। तो यहाँ पे p ऑफ 1 निकालेंगे तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 प्लस में 6, तो यहाँ से 9 माइनस 15 प्लस 6
9 और 6 15, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब P ऑफ 1 कितना आ गया मेरा 0, तो P ऑफ 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इसी तरीके से आपको इसमें रखना है 2/3, 2/3 भी रखने पे यहाँ पे मुझे 0 सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसका मतलब दोनों मेरे रूट करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? काफी आसान मेथड है। कैसे हमने देखा कि कैसे हमें स्टैंडर्ड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ट्रांसफर करना है, अंडर रूट रखना है। अंडर रूट में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लेने हैं। इसके बाद इसको दोनों सॉल्यूशन को कंसीडर करते हुए x की वैल्यू निकालनी है, और अगर हमें इसको डबल वेरीफाई करना है तो हम इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, और अगर उस फंक्शन की वैल्यू उस x की वैल्यू पे अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये फंक्शन का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड हेंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? वेरी नाइस। अब दोस्तों इसी मेथड को यूज करते हुए हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उस इक्वेशन उस फॉर्मूला में हमें a b और c जो कि x स्क्वायर x और कोई कांस्टेंट होता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंपल मुझे आंसर मिल जाएगा। और जो उसको डिराइव करेंगे वो डेरिवेशन भी देख लेते हैं, ताकि आगे के लिए हमें काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये इक्वेशन। ठीक है, और इसको याद कर लेना है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात करता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्या होगी? ax स्क्वायर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करता हूं, इसको मुझे इसका रूट निकालना है सपोज, तो मैं इसको 0 कर देता हूं। ठीक है, px हम एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। इससे क्या होगा कि मेरा स्क्वायर फॉर्म में बनाने में मुझे थोड़ी आसानी होगी, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन बाय a। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जब भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब मुझे कैसे बनाना है इसकी इक्वेशन, x यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस जब भी इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ हो तो x प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा क्या, क्योंकि इसको ओपन करूंगा तो देखो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो x स्क्वायर प्लस x इंटू बी बाई 2a इंटू 2 प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x इंटू बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के दो टर्म्स मुझे सेम मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, प्लस में c बाई a इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है क्या? अब इसको मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस में c बाई a इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, इसका यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या जाएगा, x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x प्लस b बाई 2a। ठीक है, b बाई 2a को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से क्या जाएगा, b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये माइनस साइन के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो यहाँ पे हमें बी, ए और सी की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। वो हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हमें ए, बी और सी पता लग गया है और हमें इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसके बाद मुझे इजीली एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है 2 डिग्री इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है हमने, ए से डिवाइड किया है ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए। यहाँ पे क्लियर है? उसके बाद इसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया है और इसका पूरे इक्वेशन का हमने अंडर रूट लिया है। अंडर रूट लेने के बाद हमने एक्स को, वेरिएबल को एक साइड और बाकी टर्म्स को एक साइड रखा है, जिससे मुझे एक्स की फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये मेरी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिससे मैं इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। इसके हम बाकी क्वेश्चंस और इसके बारे में डिटेल में हम अगले सेशंस में देखेंगे, बट अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस अगर c लिखा हुआ है तो इसका इक्वेशन होगा माइनस, सॉल्यूशन होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे अगर मुझे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे? a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? 2 है और c की वैल्यू माइनस 143। फॉर्मूला रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। माइनस b कितना है? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है? 4 माइनस 4a कितना है? 1 और ac कितना है? माइनस 143 डिवाइडेड बाई 2a कितना है? 1। ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 143 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 143 इंटू 4 572 हो गया। 572 प्लस 4 576 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 576 का अंडर रूट 24 होता है, तो यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो माइनस 2 प्लस 24 बाई 2 कितना बन गया? 22। 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 बटा 2 कितना हो गया? 11। एक सोल्यूशन आ गया 11। एक में x इसमें माइनस 24 लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 13 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया दोस्तों? 11 और माइनस 13। आसान है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या दोस्तों? तो आज के सेशन में आपको स्क्वायर कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आपने सीख लिया है। दूसरा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने देख ली है कि कैसे हम फॉर्मूला से डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। एक छोटा सा हमने क्वेश्चन करके देखा है, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इस चैनल को, ताकि मैथ की जो एक अवेयरनेस है वो सब लोगों में फैले। पूरे इंडिया में हमें इस चैनल को फैलाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।